दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ कैनवा ट्यूटोरियल फ्रॉम स्क्रैच। जी हाँ, यहाँ पे आज हम देखेंगे कि कैसे हम कैनवा की मदद से एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया कंटेंट्स के लिए। लाइक अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो या फिर आप अपने यूट्यूब के लिए यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग हम बेसिक सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हमें इस कैनवा में मिलते हैं और कैसे कोई भी जिसे लाइक डिज़ाइनिंग की बेसिक नॉलेज भी ना हो वो इस कैनवा की मदद से बहुत ही अच्छे एंड आई कैची डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इस कैनवा के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप पे अवेलेबल ब्राउज़र से आप सबसे पहले हमें कैनवा यूज़ करने के लिए उसकी वेबसाइट पे जाना होगा। मैं सबसे पहले अपने डेस्कटॉप पे ये जो ब्राउज़र है उसकी मदद से कैनवा का वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे आप गूगल क्रोम मैंने ओपन किया है, गूगल क्रोम पे कैनवा सर्च करना पड़ेगा। जैसे ही हमने कैनवा सर्च किया ये एक पेज ओपन होता है, जो फर्स्ट लिंक है उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हमने ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया हमारे पास ये एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमें लॉगिन या फिर साइन अप करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो डेफिनेटली आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना होगा सो दैट कि हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लें कैनवा में। मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करता हूँ। मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, जहाँ पे आप साइन अप विथ गूगल, जिस गूगल अकाउंट से आपने लैपटॉप पे अगर लॉगिन करके रखा है तो वो डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे, या फिर आप फेसबुक या फिर या फिर ईमेल, या आइदर आप जीमेल यूज़ कर सकते हैं या कोई भी ईमेल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया है वो है गूगल, साइन अप विद गूगल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मुझे अपना ऑप्शन आ जाता है टू फिल माई गूगल अकाउंट डिटेल्स, एंड जैसे ही मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ देन मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाता है। बट मैंने इसे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है मैं इसे अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन विथ गूगल करूँगा। और मैं यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने अपना ये अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट किया, अब जो पेज ओपन होगा वो होगा कैनवा का होम पेज। दोस्तों ये है कैनवा का होम पेज, जैसा कि आप देख सकते हो। अभी हम इस कैनवा के होम पेज के सारे डिटेल्स, एक एक चीज़ों का डिटेल्स यहाँ पे चेक करेंगे एंड देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है वो है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स लाइक यहाँ पे प्री डिफाइंड हमारे पास सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। सपोज आप अगर इंस्टाग्राम स्टोरीज बनाना चाहते हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, आप स्नैपचैट के स्टोरीज, आप स्नैपचैट के स्टेटस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, आप ट्विटर पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप डेफिनेटली यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली लाइक पर्सनल, बिजनेस, मार्केटिंग, एजुकेशन एंड ट्रेंडिंग, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अगर आपको फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन करना है तो आप ये लोगो डिज़ाइन करके यहाँ पे जो अवेलेबल टेम्पलेट्स हैं, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं, उसे आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप कस्टमाइजेशन करके उस टेम्पलेट में अपनी डिज़ाइंस अपने इमेजिनेशन के हिसाब से पुट इन कर सकते हैं, राइट। ये हमें यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है वो है डिस्कवर का। सपोज आपको देखना है कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर फोटोज़ की रिक्वायरमेंट है, लाइक आप नेचर, एनिमल्स या फिर फूड से रिलेटेड फोटोज़ चाहते हो, आप डायरेक्टली फोटोज़ के सेक्शन पे यहाँ पे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें मिलता है वो है आइकन्स। सिमिलरली लाइक आप अगर बिजनेस रिलेटेड कुछ भी आइकन्स या फिर सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ आइकन्स सर्च करना चाहते हो तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है प्रिंट प्रोडक्ट्स। सपोज आपने कुछ डिज़ाइन क्रिएट किया, आपने कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट किए हुए हैं एंड आप उसे चाहते हो कि कैनवा के थ्रू आप उसे प्रिंट करवाना चाहते हो, दैट थिंग कैन बी डन हेयर। आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। देन फीचर्स, लाइक इनके जो भी फीचर्स हैं लाइक फोटोज़ एडिटिंग के, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस ऑप्शन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है वो है सर्च बार।
सो जितने भी टेम्पलेट्स यहाँ पे हमने देखे वो उसे हम डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूट्यूब थंबनेल की बात करूँ, सो आप देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट ऑप्शन मुझे मिल गया जहाँ पे मुझे यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको एक बात और बता दूं कि जैसे ही यहाँ पे जो लाइक टेम्पलेट्स है, लाइक सपोज फॉर यूट्यूब थंबनेल, इन्होंने डिफाइन जो साइज़ होती है उसकी, वो उन्होंने ऑप्टिमल साइज़ ऑटोमेटिकली कैनवा आपको सजेस्ट कर देता है। तो आपको साइज़ के बारे में बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो 1280 इंटू 720 पिक्सल, ये ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है। इन केस आपको एक ऐसा कोई साइज़ चाहिए जहाँ पे आप कुछ कस्टम ब्लैंक पेज क्रिएट करना चाहते हो, तो फिर वैसे सिनेरियो पे आपको यहाँ पे जाना होगा जहाँ पे आप अपने हिसाब से, आपकी कन्वीनियंट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने कस्टम डायमेंशंस यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मुझे इस साइज़ के ब्लैंक पेज चाहिए जिस पे मुझे डिज़ाइन क्रिएट करना है, राइट। और अभी जो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट है जो सेलेक्टेड है वो है पिक्सल, बट आप इसे इंच, मिलीमीटर या सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो। सो ये एक ऑप्शन हमें मिल जाता है अगर आप कोई कस्टम साइज़ पे डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं तो। उसके अलावा ये जो सेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सारे अकाउंट से रिलेटेड अगर आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते हो तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस सेटिंग अकाउंट में। क्रिएट डिज़ाइन सेम एज लाइक आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा कि क्या आपको क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल पोस्टर, इंस्टाग्राम पोस्ट, लोगो, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी जा करके आप अपने, अगर आपको लोगो डिज़ाइन क्रिएट करना है तो लोगो के पेज आपके लिए ओपन हो जाएंगी। इसके बाद अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन एनीथिंग एंड सजेस्टेड, लाइक कैनवा इज सजेस्टिंग ऑल दिस थिंग्स फॉर मी। सो ऐसा लाइक आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप इनमें से कुछ भी बना सकते हो। सेम एज ऊपर जितने टेम्पलेट्स है वो सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद जो ध्यान देने वाली बात ये है कि योर डिज़ाइन। सो अगर आपने कैनवा पे कोई भी डिज़ाइन बनाया तो वो आप अगर बाद में एक्सेस करना चाहते हो तो वो सारे डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप उसे यहाँ से एक्सेस करना चाहते हो तो आप सारे यहाँ पे आपको डिज़ाइंस दिख रहे हैं जो भी आपने पहले के प्रोजेक्ट, सेव्ड प्रोजेक्ट हैं। अदरवाइज वो आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। सो ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे जो कि ऑलरेडी लाइक सेव्ड प्रोजेक्ट, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑटो सेव होते हैं, तो आपको यहाँ पे सेव करने का भी ज़रूरत नहीं है। आपने अगर डिज़ाइन कुछ ओपन किया, आपने उसमें कुछ एडिटिंग की, सो कैनवा उसे ऑटोमेटिकली आपके लिए सेव करता है। सो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बनाया और वो बाद में फिर लॉस्ट हो जाए, क्योंकि वो कैनवा ऑटोमेटिकली सब कुछ सेव करता रहता है। देन अगेन मैं होम पेज में चला जाता हूँ। देन जितने भी टेम्पलेट्स हमने यहाँ पे देखे उन सब से रिलेटेड टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, लाइक लोगो, प्रेजेंटेशन, ऊपर में इंस्टाग्राम पोस्ट। सो ये सारे ऑप्शंस आप इंस्टाग्राम से रिलेटेड स्टोरीज यहाँ बना सकते हो। आप इमेजिन करो कि लाइक अभी हम कैसे लाइक हैप्पी बर्थडे के लिए जस्ट फोटो शेयर करते हैं। आप इमेजिन करो कि आपने एक ऐसा पोस्ट बनाया जहाँ पे आप अपने फ्रेंड के आप ये फ़ोटो यूज़ कर रहे हो, सब कुछ ऐसा ही है, जस्ट आप यहाँ पे अपने फ्रेंड का फ़ोटो डाल दो एंड ये एक अलग ही लुक आएगा जहाँ पे हम सिर्फ उनके प्रोफाइल फ़ोटोज़, लाइक फ़ोटोज़ लेकर के सिर्फ डायरेक्टली फ़ोटो शेयर करते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ी एडिटिंग अच्छी हो जाएगी एंड आपका जो स्टोरी का लुक है वो भी बहुत अच्छा आएगा। सो अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे थंबनेल सर्च करता हूँ, यूट्यूब थंबनेल। ओके, तो ये मैंने यूट्यूब थंबनेल सर्च किया। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यूट्यूब थंबनेल से रिलेटेड सारे टेम्पलेट्स जो अवेलेबल हैं, आइदर वो फ्री हो या फिर पेड हो, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड देन एक ब्लैंक ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको फ्रॉम स्क्रैच सब कुछ क्रिएट करना आपके पास आइडिया है तो आप स्क्रैच ये ब्लैंक पेज ओपन करके वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं कोई भी एक फ्री वाला टेम्पलेट यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी देखो, मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस आप कैसे पता कर सकते हैं। सो अगर आप ये देखें तो यहाँ पे मुझे फ्री लिखा हुआ है, मतलब ये मैं फ्री टू यूज़ है, इस टेम्पलेट को हम यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर उसके बगल वाले में देखें तो ये है पेड, लाइक ये प्रो वर्जन। अगर आपके पास प्रो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप डेफिनेटली प्रो वर्जन के लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, आप पे कर सकते हैं एंड देन आप ये सारे टेम्पलेट्स भी यूज़ कर पाएंगे। सो अभी के लिए फॉर ट्यूटोरियल पर्पस हम ये वाला टेम्पलेट ओपन करते हैं।
अभी जैसे मैंने उस टेम्पलेट पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि हमें एक न्यू पेज ओपन हुआ जहाँ पे ये टेम्पलेट्स तो हमें आए ही, साथ ही साथ अगर आप देखो तो अगर मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करूँ तो आप अगर देखेंगे तो हमारे लेफ्ट साइड में ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, साथ ही साथ उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा टॉप में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब हम इन सारे ऑप्शन को एक एक करके गो थ्रू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमें मिलते हैं अपने थंबनेल को कस्टमाइज करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं इसे मूव करूँ तो आप देखो कि ये दो ज्वाइन द क्लासेस एंड योगा फॉर बिगिनर्स वो सारे एक साथ मूव हो रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी ग्रुपिंग की गई है। सो इसे हमें पहले अनग्रुप करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ज्वाइन द क्लास नहीं चाहिए, राइट, सो मैं पहले इसे अनग्रुप करता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने इसको अनग्रुप किया, अब आपको डिफाइन कर सकते हैं। आप जस्ट इसे सेलेक्ट करेंगे एंड अपने कर्सर को मूव करेंगे या फिर अपने माउस को मूव करेंगे तो ये भी आपको इसके लोकेशन या पोजीशन को आप चेंज कर सकते हो। सेकेंड थिंग कि सपोज मुझे ये जो कलर है ये कलर मुझे नहीं चाहिए, मुझे सबसे पहले इसका जो ये फॉन्ट है ये मुझे चेंज करना है, राइट। सो मुझे ये फॉन्ट अगर चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है। सो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी होगी अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हो तो। लाइक अगर आप देखें बहुत सारे फॉन्ट आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में दिखेंगे, कुछ हैं जो कि डिसेबल हैं, लाइक वहाँ पे आपको क्राउन दिखेगा, राइट। सो क्राउन वाले प्रो वर्जन के लिए अवेलेबल है। जिनका भी फ्री अकाउंट है वो ये सारे फॉन्ट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम कोई भी एक फॉन्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट किया, इसकी जो फॉन्ट है वो चेंज हो गई। अब ये फॉन्ट के साथ ही मुझे ये थोड़ा इसके साइज़ को भी कम करना है। सो साइज़ कम एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ पे माइनस या प्लस जो भी, आप अगर आपको इंक्रीज करना तो प्लस यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप वैल्यू भी यहाँ पे फिल कर सकते हो। सो मैं सपोज 67 देता हूँ, एंटर। सो यहाँ पे मेरा साइज़ ये एडजस्ट हो गया। नाउ अब मुझे चाहिए कि ये जो योगा फॉर बिगिनर्स है, ये जो योगा फॉर बिगिनर्स है इसको मैं चेंज करना है। लाइक मुझे क्या चाहिए, मुझे टाइप करना है। तो मैंने वो योगा सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, कैनवा कर दिया, कैनवा फॉर बिगिनर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए अगर मैं ऐसे एडिट कर दूँ, अभी मुझे क्या चाहिए, इसके कलर को मुझे चेंज करना है। सो मैं क्या करूँगा, ये जो आप ए बटन लाइक टेक्स्ट कलर ऑप्शन देख रहे हो, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपको जो भी कलर चाहिए आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो, सी आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको जिस तरह का कलर चाहिए वो आप सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि अगर आपके पास ये हैश कोड है, कलर कोड जिसे हम बोलते हैं, तो ये अगर आपके पास कलर कोड है तो आप डेफिनेटली वो डायरेक्टली कलर कोड यहाँ पे आप पेस्ट करके भी इसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आप में से बहुत से लोगों को ये डाउट होगा कि मुझे ये कलर कोड कैसे पता चलेगा। सो उसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि एक वेबसाइट है HTML कलर कोड। सॉरी एक सेकेंड, उसके लिए एक वेबसाइट है HTML कलर कोड। अभी ये देखो आप, तो ये HTML कलर कोड, ये वेबसाइट अगर आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जो भी कलर यहाँ पे आप सेलेक्ट करना चाहते हो, नंबर्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हो, सपोज फॉर एग्जांपल मुझे ये कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका जो ये हैश कोड है इसे मैं कॉपी करूँगा एंड देन जस्ट अपने यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये मेरा कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया। अभी आप चाहो तो यहाँ कॉपी कर सकते हो या फिर कलर आप यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हो। सो सपोज मैंने ये कलर यहाँ पे पेस्ट यहाँ पे किया, हैश कोड, मुझे वो कलर मिल गया। सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरा कलर चाहूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ वो ग्रीन कलर में दिखे, फॉर एग्जांपल इस टाइप का, ऐसा ग्रीन। सो मैं इसका ये कलर यहाँ से कॉपी करूँगा एंड देन हम यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे एंड देन हमें वो कलर मिल जाएगा। एंड देन जैसे आप उस कलर को सेलेक्ट करेंगे आपका टेक्स्ट का कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देन ये बेसिक लाइक बोल्ड, इटैलिक, अगर आपको अपना फॉन्ट बोल्ड करना हो तो आप बोल्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, इटैलिक करना हो तो इटैलिक सेलेक्ट कर सकते हैं।
राइट। उसके अलावा आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो अपने इस टेक्स्ट की। सो आपको ये ऐसा चाहिए, लाइक लेफ्ट साइड में सारा चाहिए, या फिर सेंटर पे चाहिए, या राइट साइड पे चाहिए, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये बुलेट लिस्ट या फिर नंबर लिस्ट का ऑप्शन है। सो आप इसके थ्रू अगर आप पॉइंट्स बनाना चाहते हो, लिस्ट बनाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास स्पेसिंग का। सो फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास लेटर स्पेसिंग। सो आप देख सकते हैं कि लाइक उसे सेलेक्ट करने से सी ए के बीच का डिफरेंस, ए और एन के बीच का डिफरेंस इंक्रीज हो गया। सिमिलरली लाइन स्पेसिंग अगर हम देखें, सो आप देख सकते हो कि क्या डिफरेंस आ रहा है, राइट। सो आप कैनवा 4 और बिगिनर्स के बीच का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। देन अलावा अगर फिर हम इसमें देखें तो हमारे पास इफेक्ट का ऑप्शन आता है, जो कि आई गेस अगर आप कुछ वीडियोस बना रहे हो जहाँ पे आप वर्ड्स कि में इफेक्ट या फिर एनिमेशन ऐड करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये इफेक्ट की अगर बात करूँ, अभी एनिमेशन की बात नहीं करता, मैं अगर सिर्फ इफेक्ट की बात करूँ, सो आप यहाँ पे इफेक्ट ऐड कर सकते हो, लाइक शैडो। सपोज कि आपको आपके जो वर्ड है जो आपने यहाँ पे लिखा है उसमें आपको शैडो चाहिए, तो शैडो वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसे इंक्रीज या डिक्रीज करने के आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, राइट। सो आप क्या ब्लर करना चाहते हो या फिर कैसा करना चाहते हो, वो सारे ऑप्शन लाइक माइन्यूट लेवल पे चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन लिफ्ट करना हो, आप अगर चाहते हो कि ये जो कैनवा फॉर बिगनर्स है वो ऐसा लगे कि लाइक बैकग्राउंड से थोड़ा सा बाहर है, सो आप ये लिफ्ट वाले ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लाइक ये सारे ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्लिच आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप नियॉन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा बहुत से केस ऐसे होंगे जहाँ पे आपको लाइक वर्ड की कर्व को चेंज करना होगा, लाइक दिस। सो सपोज कि आपको ऐसा कुछ चाहिए, सो आप ये कर्व सेलेक्ट करके एंड देन उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए, सो यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है। सो सी अभी वो ऐसा था, अभी मैं उसे रिवर्स लाइक जस्ट उसको मैंने रिवर्स कर दिया। सो वो आप कर्व की सेटिंग यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा वर्ड, इसके बाद जो ऑप्शन आता है हमारे पास, इसको मैं नन कर देता हूँ अभी के लिए। सो और इसको मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो इसके बाद मैं थोड़ी लाइन की स्पेसिंग भी कम कर देता हूँ, सो दैट कि ये दिखने में थोड़ा सही लगे। अभी अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है एनिमेट का। सो हमें अगर ये टेक्स्ट को एनिमेट करना है, तो हमें यहाँ पे वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप जिस तरह से एनिमेशन डालना चाहते हो इस वर्ड में, वो आप इस सेंटेंस को एनिमेट कर सकते हो। हमें यहाँ पे 7 ऑप्शन मिल जाते हैं फ्री यूजर्स के लिए एनिमेशन ऐड करने का। अगर आप प्रो यूज़र हैं तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए ओपन है, आप डेफिनेटली इन सब का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखो, सो अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन के ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। ये आप अगर अपर केस या लोअर केस करना चाहते हो टेक्स्ट को, एंड अगेन ये अप्लीकेबल ऐसे फॉन्ट में होगा जो फॉन्ट इस चीज़ को सपोर्ट करते हो। सो उस केस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास लिंक का ऑप्शन आता है। लिंक आप अगर पीडीएफ या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उस केस में आप इसे सेलेक्ट करके एंड देन इस पे एक ही सेकेंड आप इसे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे जाएंगे एंड देन आप लिंक पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा लिंक ऐड करने का, एंड देन आप अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है, आप अगर उसके अलावा इसमें और कुछ ऑप्शन, सो यस पोजीशन एक ऑप्शन है जिसका यूज़ मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक सपोज मेरे टाइम पे फॉर एग्जांपल लाइक सपोज कि ये जो लोगो है, राइट, मैं आपको पोजीशन की वैल्यू की यूज़ बताता हूँ। सो सपोज ये मेरे पास लोगो है जिसको मुझे यहाँ यूज़ करना है, बट आई वांट दिस टेक्स्ट टू बी लाइक आई वांट दिस टेक्स्ट टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ दिस लोगो, राइट। सो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो लोगो है उसके ऊपर मुझे ये दिखना चाहिए, ना कि पीछे, क्योंकि पीछे होने के कारण मुझे सी नहीं दिख रहा, राइट, कैनवा मुझे नहीं दिख रहा। सो अभी मैं क्या करूँगा कि इस वाले आइकन को मैंने सेलेक्ट किया, मैं पोजीशन पे गया एंड मैंने इसको जस्ट बैकवर्ड किया, राइट। सो आप देखो वो वो जो आइकन है वो जस्ट इस टेक्स्ट के पीछे चला गया। सो ये आप पोजीशन यूज़ कर सकते हैं। आप उसके अलावा टॉप, मिडिल, सेंटर, लेफ्ट,
राइट एंड बॉटम बॉटम ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं पोजीशन में। फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं टॉप करूँ सो ये टॉप में चला गया, मिडिल देन ये मिडिल में, ऐसे ही सारे ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ट्रांसपेरेंसी सेलेक्ट करने का। सो सपोज मुझे ये टेक्स्ट जो है वो ऐसा चाहिए कि मुझे इस टेक्स्ट के थ्रू जो बैकग्राउंड है वो भी विजिबल हो, राइट। सो ये ट्रांसपेरेंसी थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। ये देखो आप, अगर मैं इसको फुल कर दूं सो ये लाइक एक सॉलिड सा टेक्स्ट रहेगा, राइट। उसके बाद ये जो प्लस का सिंबल आप देख रहे हो ये डुप्लीकेट के लिए यूज होता है। सो डुप्लीकेट एज इन अगर आपको ये जो टेक्स्ट है इसको मुझे डुप्लीकेट करना है सो आप इसे कर सकते हो। सी ये डुप्लीकेट हो गया। आप n नंबर टाइम्स आपको कितनी बार भी डुप्लीकेट करना हो आप जस्ट उसको प्लस प्लस करते जाइए, डुप्लीकेट होता जाएगा। एंड देन आपको डिलीट करना हो तो ये डिलीट आप सेलेक्ट कीजिए, जिसे भी आपको डिलीट करना हो उसे आप सेलेक्ट करेंगे और उसको डिलीट करेंगे। उसके बाद सो ये सारी चीज़ें थी जो हमें ऑप्शंस मिलते हैं ऊपर में। अगर अभी मैं अगर मैं बैक अभी मैं आपके लिए एक नया कोई तो टेम्पलेट या फिर मैं एक नया कुछ ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक ब्लैंक यूट्यूब थंबनेल ओपन करता हूँ। सॉरी, यूट्यूब थंबनेल मैंने यहाँ पे सर्च किया। अभी मैं ब्लैंक पेज एक आपके लिए ओपन करता हूँ एंड वहाँ पे हम सारी चीज़ों को देखते हैं। सो मैंने क्या किया कि ये ब्लैंक पेज मैंने जस्ट यहाँ पे ओपन किया है। अभी मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है टू सेलेक्ट द बैकग्राउंड। अगर आपने ब्लैंक पेज ओपन किया तो मुझे ऑप्शन मिल रहा है टू सेलेक्ट द बैकग्राउंड। मैंने ऐसा एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया। अभी ये जो लॉक है ये जस्ट लॉक की लाइक मैंने जो भी चीज़ें यहाँ पे की हैं वो फिक्स हो जाएगा, इसमें फिर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे जब तक कि मैं इसे अनलॉक ना करूँ। सो ये सपोज मैंने इसे अनलॉक कर दिया। अब अभी मैं क्या करता हूँ कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ। फॉर एग्जांपल अब हम ये लेफ्ट साइड वाले ऑप्शंस को देखते हैं एक बार। सो यहाँ पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाता है। अपलोड एज इन लाइक आपके पास कोई भी पहले से रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आप अपने स्पेसिफिक इमेज को यूज़ करना चाहते हो। सो डेफिनेटली आप इमेज वीडियो या फिर ऑडियो इंपोर्ट कर सकते हैं अपने अपने लाइक डिफरेंट सोर्सेस है। यहाँ पे हमें डिफरेंट सोर्सेस मिल जाते हैं। लाइक आप डिवाइस यूज़ कर सकते हो विच इज़ आपका लैपटॉप का इंटरनल स्टोरेज, देन फेसबुक यूज़ कर सकते हैं, गूगल ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं और फिर ड्रॉप बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। आप जैसे ही डिवाइस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जो भी फ़ोटोज़ आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इंपोर्ट नहीं करता, मैं आपको कोई दूसरे फ़ोटोज़ लाइक कैनवा के ही फ़ोटोज़ यूज़ करके दिखलाता हूँ जो कि आने वाले नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिखेगा। सो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ़ोटोज़ का। ये वो सारे फ़ोटोज़ हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड के तौर पर, या फिर अगर आपको कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जो आप एंड ये फ़ोटोज़ उस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस फ़ोटो को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बैकग्राउंड में ये कलर ना रखूँ, फॉर एग्जांपल मैंने इसको डिलीट कर दिया, राइट। अभी मेरा वाइट बैकग्राउंड है, मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे अपना जो बैकग्राउंड है वो कुछ ऐसा चाहिए, ठीक है। सो अभी हम ये मेरा फोटो है एंड इसे मैं एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकता हूँ एंड ये फोटो जो है वो फ्री भी है, फ्री टू यूज़। सो डेफिनेटली मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। मैं इस वाले बैकग्राउंड को एक बार यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैं अभी आप देखो मेरे पास दो फोटोज़ हैं, राइट। सो मैं इस वाले फ़ोटो को अभी के लिए डिलीट करता हूँ एंड देन इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो सी ये जो आपको पिंक लाइन दिख रही है, राइट, ये आपको गाइड करेगा कि आपका जो इमेज है उसका पोजीशन क्या है। लाइक अभी आप देख सकते हो ये पिंक लाइन लाइक ये क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा जो ये इमेज है वो पर्टिकुलर एकदम सेंटर पे है एंड मैं इसे यहीं पे रखूँगा अभी के लिए। अब अभी आपको ये विजिबल है या नहीं उसके लिए मुझे कि कलर को बैकग्राउंड कलर को मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, सो ये देखो अभी क्या है कि ये जो आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा है माइनस सिंबल, इसकी मदद से आप अपने वीडियोस अपने फ़ोटो को क्रॉप कर सकते हैं या फिर इनलार्ज कर सकते हैं। सो ये आपकी फ़ोटो को क्रॉप करेगा या फिर इनलार्ज करेगा, बट वो क्रॉप के जैसा ही होगा। आई मीन वो पर्टिकुलर इमेज। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको
एज इट इज़ इमेज के हाइट और विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप ये सर्कुलर पार्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। सो यहाँ पे आपकी इमेज क्रॉप नहीं होगी, वो जस्ट एक हाइट इसकी चेंज होगी। सो सी यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है फोटो में। बट अगर मैं इसको ऊपर नीचे करूँ तो आपका फोटो या नहीं तो फिर क्रॉप होने लगता है या फिर इनलार्ज होने लगता है, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आपको इसे एडजस्ट करना हो तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे इनलार्ज करता हूँ। देन मैं इसे कॉर्नर पे लेके आऊँगा, एक साइड के कॉर्नर पे मैंने इसे फिट इन कर दिया। देन मैं इसे यहाँ से इनलार्ज कर लेता हूँ एंड देन यहाँ से। सो ये मेरे ये मेरे पेज पे पूरी तरह से फिट हो चुका है। अभी अभी अगर आप कोई इमेज पे हो तो इमेज पे भी हमें ऑप्शंस मिलते हैं। सो बैकग्राउंड, अगर आप कोई सॉलिड बैकग्राउंड चाहिए सो वो बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको मैं एक बात बता दूं कि कैनवा में एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है कि अगर आप अपने अपने इस ब्लैंक पेज पे या फिर अपने आप प्रोजेक्ट पे कहीं भी कुछ इमेज ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे एक लीव्स के ये इमेज सेलेक्ट किया हुआ है, राइट। सो कैनवा इस इमेज को रीड करके इसमें यूज़ होने वाले सारे कलर्स को ऑटोमेटिकली फेच करता है। वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देता है कि अगर आप यहाँ पे कुछ और भी यूज़ कर रहे हो सो आप इस बैकग्राउंड से मिलता जुलता कलर आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कैनवा डायरेक्टली वो सजेस्ट कर देता है कि ये सारे कलर्स हैं जो कि आपने अपने इमेज में यूज़ किया हुआ है। अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली यहाँ से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। इसे डायरेक्टली जो सेकेंड ऑप्शन है वो हमें इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है। इफेक्ट इज इन एज इन यहाँ पे अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप आपके बैकग्राउंड में आपने बहुत सारे थंबनेल देखा होगा जहाँ पे लोग अपनी इमेज लगाते हैं। सो आप इस बैकग्राउंड रिमूवर की मदद से वो कर सकते हो, बट फ्री अकाउंट्स, फ्री यूजर्स के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। देन आपको इसमें थोड़ी अगर कलर ग्रेडिंग करनी हो, सो अगर आपको इसको थोड़ा फोटोजेनिक बनाना हो तो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो सी आप जिस हिसाब से चाहो उस हिसाब से अपने फोटोज़ के कलर को आप अगर इसमें और भी कुछ इंटेंसिटी ऐड करना चाहते हो या डिक्रीज करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फिल्टर का ऑप्शन। ये भी सेम काइंड ऑफ थिंग है, बट यहाँ पे भी आपको इंटेंसिटी के साथ साथ आपको फोटो में इफेक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाते हैं। एज इन आप यहाँ पे भी कलर और वो सारे फिल्टर्स ऐड कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है एडजस्ट का। सो अगर आप माइन्यूट लेवल पे सारे ऑप्शंस खुद से सेलेक्ट करना चाहते हैं, कितनी ब्राइटनेस होनी चाहिए, क्या कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, सो वो सब कुछ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ब्लर कर सकते हो इमेज को, अगर आप देखो सो यहाँ पे आप ब्लर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कैसा ब्लर चाहते हैं या फिर आप इसे चाहते हैं पूरा हाईलाइटेड करना, सो वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं अभी के लिए इसे 0 कर देता हूँ। देन क्रॉप, ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर आपको ये जो इमेज है उसे अगर आपको क्रॉप करना है सो आप क्रॉप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। फ्लिप इज समथिंग आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली इस इमेज को फ्लिप कर सकते हो। ये फ्लिप आप किसी भी चीज़ जहाँ पे भी आपको ये ऑप्शन मिले, अगर आप कोई शेप यूज़ करो, सर्कुलर शेप है, सिलिंड्रिकल है या फिर कोई रेक्टेंगुलर शेप है उसे आप फ्लिप करना चाहते हो, ट्रायंगुलर शेप है उसे फ्लिप करना चाहते हो, आप कर सकते हो। देन जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है एनिमेट का ऑप्शन। जैसा हमने टेक्स्ट को एनिमेट किया था वैसे ही हमें इमेज को एनिमेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है। सेम आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको ये एनिमेटेड नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मुझे इसकी जो साइज़ है वो मुझे चेंज करनी पड़ेगी, और ये एनिमेशन आप कितनी देर के लिए चाहते हो अपने वीडियो में वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये राइज मैंने यहाँ पे आपको ये दिखेगा। सो ये 13 सेकेंड के लिए है। सो आपको वो एनिमेशन दिख रही है इमेज में, राइट। उसके बाद जो ये है वो है ट्रांसपेरेंसी के लिए। सो अगर ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि अगर आपको ट्रांसपेरेंट बनाना है तो कितना ट्रांसपेरेंट बनाना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन लॉक भी हमने डिस्कस कर लिया। लॉक का फोटोज़ के सारे ऑप्शन हमने देख लिए। देन फोटो के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैनवा में। सो सपोज जितने भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस पर अगर आप कोई एलिमेंट्स एज इन आप
जितने भी लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिकर्स, फ्रेम या फिर शेप, लाइन, वो सारी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, सो जैसे कि सपोज़ मुझे किसी चीज़ के लिए ये यूज़ करना है फॉर एग्जांपल, सो ये आप फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो, ये आप एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। एंड सी, ये एलिमेंट यूज़ करने के बाद आपको अपने बैकग्राउंड के हिसाब से आप अगर चाहो तो कलर्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 कलर हमें यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एलिमेंट में 4 कलर यूज़ किया गया है। अगर मैं इस वाले को चेंज कर दूँ इससे, तो ये मेरे बैकग्राउंड के साथ मैच हो जा रहा है। मैं इसे चाहूँ तो मैं इसे ऐसा कुछ कलर बना सकता हूँ। सो आप इस एलिमेंट को भी एडिट कर सकते हो। तो ये सब में ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते हैं, कुछ कुछ एलिमेंट्स में आप इसे एडिट कर सकते हैं। देन क्रॉप एंड फ्लिप के ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। पोजीशन जो अगेन लाइक अगर आप इसको चाहते हो कि किसी के बिहाइंड ये इमेज चला जाए तो पोजीशन आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा सो ये सारे चीज़ें लाइक एलिमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ भी आप यूज़ करना चाहते हो, आप चाहते हो कि सपोज ये इमेज है, राइट, सो ऐसे कुछ एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप फ्लाइट ऐड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर लें। सॉरी, ये जो फ्लाइट है वो फ्री है, सो आप ये फ्लाइट ऐड कर सकते हो। सो ये सारे एलिमेंट्स आप यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास पर्टिकुलर कुछ है, लाइक सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं कैमरा ऐड करूँ, राइट, सो कैमरा, मुझे कैमरा से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अभी के लिए, मैं ये सारे एलिमेंट्स डिलीट कर देता हूँ। सो ये सारे मैं डिलीट कर देता हूँ। देन हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो है टेक्स्ट का। टेक्स्ट का ऑप्शन आप चाहो अगर हेडिंग ऐड करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। ये आपने सपोज आपको हेडिंग ऐड करनी है। अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हो तो ये नीचे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये रोटेट का ऑप्शन, उसकी मदद से आप इसे रोटेट कर सकते हैं। अगर आप इसे मूव करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट इसे सेलेक्ट करके अपने माउस को मूव करेंगे, ये मूव हो जाएगा। सिमिलरली आप अगर सब हेडिंग ऐड करना चाहते हो, सो सब हेडिंग आप यहाँ पे ऐसे ऐड कर सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम मिस्टर चालाक। ओके, तो ये इस तरह से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए कि आप अपने इस एरिया पे आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो, तो आप अपने कीबोर्ड से डायरेक्टली टी प्रेस करेंगे। तो जैसे आप टी प्रेस करेंगे, आपके पास ये एक योर पैराग्राफ टेक्स्ट करके आ जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, राइट, सो ऐसे आप इसे चेंज कर सकते हैं। और देन आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सारे जो आप ऊपर के ऑप्शंस मैंने पहले एक्सप्लेन किए, उसे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्री डिफाइंड फॉन्ट्स, लाइक आप उसे बोल सकते हो क्लिप आर्ट टाइप की चीज़ें भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा कुछ यूज़ करना चाहते हैं ग्लो अपने प्रोजेक्ट में, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। अब इसकी मुझे साइज़ कम करनी होगी, सो मैं यहाँ पे 69 कर देता हूँ। तो आप ऐसे ये टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। सो ऑप्शंस तो यहाँ पे इतने सारे अवेलेबल हैं कि आप इसे जब गो थ्रू करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस, आप जैसा डिज़ाइन चाहें वैसा डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको डिज़ाइन नहीं आता, आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, उसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं एंड देन आप उसे अपने इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे कहीं भी पोस्ट कर सकते हो। उसके बाद ऑडियो का ऑप्शन आ जाता है। सो सपोज़ आप अपने प्रोजेक्ट पे ऑडियो इंक्लूड करना चाहते हैं, तो ये ऑडियो जो कि कैनवा की तरफ से मिलते हैं, जिनमें कुछ फ्री है, उसे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो मैंने अपलोड का ऑप्शन आपको बताया था, यहाँ से आप अपने
लोकल से कोई भी ऑडियो अपलोड करके एंड देन उस ऑडियो को इस प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो यूज़ करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अभी के लिए मैं ये ऑडियो डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद वीडियो सेम एज लाइक इमेज, अगर आप चाहते हो कि आप कुछ बना रहे हो, आपने आपने बैकग्राउंड में वीडियो रन करना है। सो सपोज कि मैं अगर सर्च करूँ स्काई, सो ऐसा मुझे वीडियो मिल गया जो कि फ्री टू यूज़ है। अभी मैं क्या करूँगा कि मुझे बैकग्राउंड में ऐसा कुछ चाहिए और मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, राइट। सो अभी अब मैं इसे जब डाउनलोड करूँगा, सो ये एक वीडियो लाइक काइंड ऑफ MP4 वीडियो डाउनलोड होगा। सो सी काइंड यहाँ पे जो फाइल टाइप है वो MP4 है, इसे मैं फिर डाउनलोड कर सकता हूँ एंड देन इसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा बैकग्राउंड का ऑप्शन सो सेम एज फोटोज़, आप अगर फोटोज़ पे ना जा करके डायरेक्टली बैकग्राउंड आप अगर कुछ सेलेक्ट करना चाहते हो, सपोज़ कि बैकग्राउंड में मैं फॉरेस्ट सर्च कर लेता हूँ, फॉरेस्ट, तो ये वाला कुछ तो है। सो सी अभी अभी मैं चाहता हूँ कि बैकग्राउंड मेरा जो है वो सबसे ऊपर आना चाहिए, राइट। सो एक सेकेंड, बैकग्राउंड जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। अभी मैं अगर इसे डिलीट करूँ, सो सी ये है मेरा बैकग्राउंड। अभी मैं चाहूँ तो ये बैकग्राउंड मेरा सेलेक्ट हो गया, राइट। सो ये बैकग्राउंड आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फोल्डर क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन जो है यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि उसके लिए हमें प्रो अकाउंट की ज़रूरत है एंड प्रो अकाउंट के लिए हमें पे करना पड़ेगा। उसके बाद ये मोर में हमें लाइक वो सारे ऐप्स जो यहाँ पे सपोर्ट होते हैं, लाइक जैसे कि आप पिक्साबे वो सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हो। सो आप वो सारे इंटीग्रेट करके एंड वहाँ से फ़ोटोज़ आप पिक्साबे से अब आपको फ़ोटोज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। सो सी मैंने जैसे उस पर क्लिक किया, ये पिक्साबे का फ़ोटोज़ जो कि फ्री टू यूज़ होते हैं, लाइक पिक्साबे हमने देखा भी है। सो ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखो आप। सो इसके बाद अब सपोज़ कि मैंने ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरा फाइनल हो गया। अभी मैं यहाँ पे एक दो तीन चीज़ें आपको बता दूँ कि सेम यहाँ पे एनिमेशन के लिए आप पैन या फिर जो भी जितने सेकंड एनिमेट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको न्यू पेज ऐड करना हो, ब्लैंक पेज, सो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो ऐड पेज का। अगर आपको सेम इसी इमेज को डुप्लीकेट करना है, सो यहाँ पे देखो आपको प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, डुप्लीकेट पेज का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। अभी आपने ऊपर में ये सारे कलर को वाइट रखा है, आप चाहो तो सेम इमेज के लिए, सेम प्रोजेक्ट के लिए इन सारे कलर को ब्लैक कर सकते हैं एंड देन आप देख सकते हो कि कैसा आपका कौन सा इमेज आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो ये सारे तरीके यूज़ करके आपको एक बेहतरीन सा लाइक डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं एंड वो डिज़ाइन फिर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी स्किल्स इन्हांस होंगी। और और अगेन लाइक यहाँ पे जो आपको अगर बेसिक नॉलेज भी है तो भी आप वो सारे टेम्पलेट्स को यूज़ करके उसमें कस्टमाइजेशन करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर मैं होम पेज में जाऊँ तो आप देखेंगे कि अगर मैं ऑल योर डिज़ाइंस पे जाता हूँ या फिर आप यहाँ पे देख लो जितनी भी चीज़ें हमने अभी करी वो सारा यहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो गया। मैंने कभी भी कंट्रोल एस या फिर ऐसा कुछ सेव का ऑप्शन मैंने नहीं सेलेक्ट किया, कैनवा ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें सेव करता जाता है। अगर मैं यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे जाऊँ ऑल योर डिज़ाइन में, सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो सारी चीज़ें सेव हो चुकी हैं। देन ये मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें इनफ है लाइक आपके स्टार्टिंग के लिए। इन बिटवीन अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है या फिर आप कहीं पे भी कंफ्यूज हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको 1-to-1 रिप्लाई दूंगा। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप अपना जेन्युइन फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको ये अच्छा लगा तो भी आप लिखें, अगर आपको ये बुरा लगा तो भी डेफिनेटली आप लिखो, क्योंकि मैं ये लाइक मैंने ये फर्स्ट टाइम लाइक आपके लिए क्रिएट किया हुआ है। सो डेफिनेटली मैं आपके सजेशंस के लिए वेट करूँगा
एंड आपकी सजेशंस ही मुझे आगे के जो भी ऐप्स या फिर मैं जो भी आपको सजेशन या जो भी मैं ट्यूटोरियल लाऊंगा उसमें हेल्पफुल करेगा। उन चीज़ों को मैं ध्यान में रख के वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। साथ ही साथ ये जो HTML कलर कोड का जो डिटेल मैंने आपको बताया, इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, सो दैट कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सो अभी के लिए मैं ये ट्यूटोरियल यहीं पे समाप्त करता हूँ, एंड in case of any questions please feel free to connect with me. Thank you.